बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हम पहले डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, इसी तरह हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की तमाम टाइप को पढ़ रहे थे। और आज जिस डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है पेरेंटल डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो बर्थ से पहले, बेबी बर्थ से पहले या बेबी बर्थ के बाद जो सिम्टम डिप्रेशन की शो होती हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी डिसऑर्डर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पेरेंटल डिप्रेसिव जो डिसऑर्डर है वो असल में है क्या? ये जब बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में कॉमन है कि जब बेबी बर्थ होती है तो उसके पहले या उसके बाद में डिप्रेशन की सिम्टम्स शो होने लग जाती हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसको ज़्यादा नोट नहीं करते और इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि जो मूड स्विंग्स वुमेन के हो रहे होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों में कोई सिम्टम्स शो हो रहे होंगे तो हमें ज़रूर उसके बारे में देखना चाहिए और किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करना चाहिए। अब जो सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में शो होते हैं उसको पेरेंटल डिप्रेशन कहते हैं, और जो सिम्टम डिप्रेशन के बेबी के बोर्न होने के बाद होते हैं उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट इसकी कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं, और इसमें ये भी हो सकता है कि कोई भी लाइफ स्ट्रेस हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा, कोई लाइफ ट्रॉमा जिसकी वजह से ऐसा कॉजेज़ हो सकती हैं इसके अलावा पास्ट का कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो कि ट्रिगर कर रहा है इसके डिप्रेशन के सिम्टम्स को। फिर फिज़िकल और इमोशनल डैमेज कोई हो सकता है जिसकी वजह से हो, या जो बच्चे को केयर कैसे करना है, उसको कैसे संभालेंगे, उसके लिए वो टेंशन ले सकते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और इसके अलावा हार्मोन्स चेंज होते हैं जब बेबी बॉर्न होता है तो फिज़िकली चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो तो सबको नज़र आ रहे होते हैं जो कि शो हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसे केमिकल चेंजेस भी बॉडी के अंदर होते हैं जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी मूड स्विंग्स होने लग जाती हैं, तो उसको भी नोट किया जाता है। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आफ्टर प्रेगनेंसी भी शो होते हैं, क्योंकि ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इश्यूज चल रहे होते हैं वो आफ्टर प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी जो वुमेन होती हैं उनकी जो मूड स्विंग्स हैं वो शो हो रहे होते हैं, और उनका टेम्पर बहुत हाई होता है मोस्टली, और वो जिसको कवर नहीं कर पा रही होती। और नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं, तो जिसके अंदर ये इश्यूज होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनका जो मूड है वो बहुत जल्दी सैड हो जाएगा और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फ़ील करेंगे, ठीक है। और उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा एम्पटी फ़ील करेंगे, उनकी ये सिम्टम्स शो होंगे कि वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, किसी भी बात से बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाएंगे। और मोस्टली हम देखते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा इशू होता है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं और उनको जो गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता, लेकिन पहले यानी कि जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। और फीलिंग उनको गिल्टी फील करने लग जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको अपना आप बहुत ज़्यादा वैल्यू कीमती नहीं लग रहा होता, वर्थलेस फील कर रहे होते हैं कि हमारी कोई, उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हमारी कोई अहमियत ही नहीं है और हम दुनिया पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है। फिर वो होपलेस फील करते हैं या हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती, उनको ये जो उनका जो ड्यूरेशन चल रहा होता है उसके अंदर उनको ऐसे लग रहा होता है कि उनके कोई उम्मीद नहीं है कि वो कैसे, और मोस्टली उन लोगों को ये भी परेशानी होती है कि हम कैसे बेबी को कैरी करेंगे, कैसे उसकी जो जिम्मेदारी है उसको उठाएंगे, तो इस वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा इशू होता है। और फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है उन हॉबीज़ में, उन एक्टिविटीज़ में जो कि पहले उनमें इंटरेस्ट था, पहले वो बहुत खुश होके वो एक्टिविटीज़ करते थे या हॉबीज़ वो करते थे, लेकिन उसके बाद उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर उनकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो कंप्लेन करती हैं कि हमारी जो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और हम जो काम कर रहे हैं वो उनसे काम नहीं हो पा रहा होता, तो वो कहती हैं कि हमारे पास एनर्जी नहीं है उठने की, काम करने की या किसी भी चीज़ पे फोकस करने की।
और वो बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील कर रहे होते हैं हर काम में, और बहुत ज़्यादा वो ख़ामोशी से बैठने में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं। फिर उनके वो ये कंप्लेन करती हैं कि उनको कंसंट्रेट नहीं कर पा रही किसी भी चीज़ पर, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाती हैं, और वो उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे वो फ़ैसले करने की सलाहियत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। उनको ये लगता है कि हम कोई भी फ़ैसला वो खुद नहीं कर पा रही होती, ठीक है? तो वो उनकी जो लाइफ़ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, और उनको डिफ़िकल्टी होती है सोने में। उनको या तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, उनकी बहुत ज़्यादा सोती हैं, या वो बहुत कम सोती हैं, ठीक है? और कुछ कंप्लेन करती हैं कि जब उनका जब उनका बेबी सो रहा होता है उस वक़्त भी उनको नींद नहीं आ रही होती, ठीक है? ये तब की बात है जबकि बेबी बॉर्न हो चुका होता है। उसके बाद जिनको डिप्रेशन होता है उनकी सिम्पटम्स हैं कि उन लोगों को ये फ़ील हो रहा होता है कि उनसे नींद नहीं आ रही है, और वो या तो बहुत ज़्यादा स्लीप कर रही हैं, या फिर वो बिल्कुल स्लीप नहीं कर रही। उनकी जो खुराक है उसमें चेंजेज़ आ जाती हैं, और उनका वेट जो है वो चेंज होने लग जाता है, या बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसके अलावा फ़िज़िकल सिम्पटम्स भी आती हैं कि उनको पेन फ़ील हो रहा होता है, और उनकी सर में दर्द होने लग जाता है, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चेंज हो रहा होता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रही होती। और जो बेबी बॉर्न की होता है, जो न्यू बेबी होता है, उसके साथ अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट होने में भी उनको मुश्किल पेश आ रही होती है। उनको ये भी टेंशन होती है कि हम ये सब कैसे इसकी केयर करेंगे, और कैसे हम इसकी परवरिश करेंगे। और उनको ये भी डाउट होता है खुद पे कि हम कैसे, उनको अपनी सलाहियत पे भी डाउट होता है कि हम कैसे इसकी जो न्यू बेबी है उसकी केयर करेंगे। इस वजह से भी वो परेशान होते हैं। नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, उसकी डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। साइकोथेरेपीज़ में बिहेवियरल थेरेपी, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है सीबीटी, वो यूज़ की जाती है। इंटरपर्सनल थेरेपी, इसके अंदर क्या किया जाता है कि क्लाइंट से उसकी जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि वो क्या फ़ील करता है और उसके क्या इश्यूज़ हैं, उसके वो सुने जाते हैं, और उनको ट्रीट करने के लिए उनके जो इश्यूज़ होते हैं और उनके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो उन्होंने बनाए होते हैं अपने, जिसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो रहा होता है, उन सिम्पटम्स को डील करने के लिए, उन इश्यूज़ को डील करने के लिए उनको ये सिखाया जाता है कि वो कैसे अपनी लाइफ में ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं, और अपने इश्यूज़ को कैसे खुद डील कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपको इसके कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।